बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अवलाख टीवी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए भारत को दो टोक अंदाज में बता दिया है कि अगर वो एक्शन लेगा तो हम जवाब देंगे। कोई ये ना समझे कि हम एटमी हथियार लेकर किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन अगर मोदी ने ज़रा सी भी सरहद पार करने की कोशिश की तो इसके नताइज इस खित्ते तक नहीं पूरी दुनिया को लपेट में ले लेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए क्या कहा, इससे पहले कि हम उस वज़ीर आज़म की तफसीलात आपको बताएं, अगर अभी तक आपने अवलाख टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा ताकि आपको बर वक्त तजिए और मौजूदा इंतहाई क्राइसिस वाले हालात के बारे में आगाही मिलती रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर भारत हम पर हमला करेगा तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारत को सबक सिखा देंगे। हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और इस वतन का दिफा करेंगे। चूँकि मुसलमान अगर बच जाए तो वो गाजी, मर जाए तो शहीद। उसने अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना होता है, मौत से वो नहीं डरता। हिंदू बनिया बुज़दिल है, जब मौत उसके सामने आए तो उसको फरार होने के लिए रास्ता नहीं मिलता। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान हर तरह से कश्मीरियों की सफारती और अखलाकी सतह पर मदद जारी रखेगा। यूँ तो गुज़िश्ता 72 साल से कश्मीरियों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान जिस तरह भारत ने वहाँ पर जेनोसाइड शुरू किया है वो काबिले मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की सबसे पहले अव्वलीन तरजीह ये थी, जब हुकूमत में आए हम लोग के गुर्बत को ख़त्म किया जाए, ख़ित्ते में अमन व अमान कायम किया जाए, मईशत को मजबूत किया जाए, तब भी हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकते हैं। हमने भारत की जानिब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बिश्केक कॉन्फ्रेंस में मैं ये महसूस कर गया था कि भारत शायद इसे हमारी कमज़ोरी समझ रहा है, लिहाजा हमने फैसला बदल लिया और भारत को जवाब देने के हवाले से फैसला किया। उसने देख लिया पुलवामा का वाक़या करके, फिर उसने एयर स्ट्राइक के नताइज भी देख लिए। हमने उसके 2 जहाज़ मार गिराए, अभिनंदन को वापस किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई सबक नहीं सीखा। वो अपनी उसी तरह नस्ल कुशी पर जारी और सारी है। कश्मीर में वो कश्मीरियों की नस्ल ख़त्म करना चाहता है, हिंदुओं को लाना चाहता है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा की, बैनुल-अक़वामी कानून की, अपनी करारदादों की, हर किस्म के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। दुनिया इसे किसी तरह तस्लीम नहीं कर रही। आज मैं भारत को वाज़ेह तौर पर 2 टोक अंदाज में ये बताना चाहता हूँ कि जब उसके इंतखाब हो रहे थे तब भी उसने पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात टेंस करके उन्हें इंतखाबात के लिए इस्तेमाल किया, वो इंतखाब जीता। उसके बाद उसने कहा कि शायद ये कोई कश्मीर का मसला जो है पाकिस्तान की कमज़ोरी है, कमज़ोरी नहीं। कश्मीर हमारी शह रगों में खून की तरह दौड़ता है, हमारे सांस में चलता है। हम कश्मीरियों को कहीं भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कायदे आज़म को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 2 कौमी जो नज़रिया पेश किया था आज बिल्कुल वो सही है। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने भी गिरफ्तारी से कबल ये बताया कि अगर हमने भारत को पाकिस्तान पर तरजीह दी तो ये इंतहाई हमारा गलत इक़दाम था। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत तब्दील करके मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहती है और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी है। इसे जंगी जुर्म समझा जाता है। उनका कहना था कि भारत अपने नज़रिए के लिए अपने आइन, कवानीन और तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वो उन्हें रोनता हुआ जा रहा है।
کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا اعلان انہوں نے یوں تو منظور کر دیا ہے، لیکن دنیا بھر اسے کہیں بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ ملائیشیا نے، ترکی نے اور جاپان نے ان کی جو ہے وہ نفی کر دی ہے۔ بھارت کی یہ ہر درمی کسی طرح بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ کشمیر کو زور کے بل بوتے پر کچلنا چاہتا ہے، لیکن ان کی شہادتیں رنگ لے کر آئیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو دو جوہری ممالک ہیں وہ ایسے خطرات مول نہیں لے سکتے۔ ہمیں اپنے مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ جب کچھ ایسا ہوگا، اگر کچھ ایسا ہو گیا تو صورتحال ہمارے قابو سے باہر نکل جائے گی۔ بھارت میں ایک تکبر نظر آتا ہے جو ہر نسل پرست میں دکھائی دیتا ہے۔ بھارتی آپریشن کی وجہ سے پلوامہ واقعے کے طرز کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے، جس میں انہوں نے آزاد کشمیر میں کچھ کیا۔ اگر کوئی ایسا انہوں نے مذموم قدم اٹھایا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ مودی کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس دفعہ ہمارا ری ایکشن بڑا مختلف ہوگا۔ وہ کسی بھلے میں نہ رہے، وہ کسی بھی ایسے سوچ کر قدم نہ اٹھائے کہ پاکستان اسے جواب نہیں دے گا۔ جب ایسا واقعہ آتا ہے تو پھر دو ہی آپشن رہتے ہیں، یا تو آدمی بہادر شاہ ظفر بن جائے یا پھر ٹیپو سلطان بن جائے۔ تو ہم ٹیپو سلطان بننا پسند کریں گے اور خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، وطن کا دفاع کریں گے، جس حد تک ہمیں جانا پڑا جائیں گے۔ اس خطے میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا بھارت قدم اٹھاتا ہے تو یہ حالات اس خطے تک نہیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ میں واضح کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی سمیت ہر فورم پر ہم اس مقدمے کو لڑیں گے۔ ہم غور کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ذریعے عالمی عدالت انصاف میں بھی کسی طرح اس مسئلے کو اٹھایا جائے۔ اگر بھارت اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتا اور بین الاقوامی برادری اس جانب توجہ نہیں دیتی تو یہ پھر اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ آنے والا وقت انتہائی خطرناک ہوگا۔ بھارت کے چھکے چھڑا دیے جائیں گے اور اس مرتبہ اسے بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پاک فوج، قوم اور ہر سیاستدان متحد ہیں وطن کے لیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔